नमस्कार प्रिय बच्चों, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। बच्चों, रीतिकालीन कवि आचार्य महाकवि देव पर आधारित प्रश्नोत्तरों को समझने के क्रम में हम उनके काव्य के भाव सौंदर्य की विशेषताओं को पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। आज हम उनके काव्य के कला पक्ष अर्थात अभिव्यक्ति पक्ष की प्रवृत्तियों को जानेंगे। बच्चों, कला पक्ष की विशिष्टताओं के कई पहलू होते हैं, जैसे भाषा, शब्द शक्ति, काव्य रूप, अलंकार, छंद, काव्य के गुण एवं दोष, बिंब सौंदर्य, ध्वनि सौंदर्य इत्यादि। अब हम इन विभिन्न बिंदुओं को विस्तार से जानेंगे। बच्चों, कला पक्ष के अंतर्गत सर्वप्रथम भाषा की विशिष्टता आती है, तो हम यहाँ विभिन्न उदाहरणों के द्वारा देव के भाषा वैशिष्ट्य को जानेंगे। समस्त रीतिकालीन कवियों ने सरस ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, किंतु सभी कवियों के भाषा वैशिष्ट्य में फिर भी भिन्नता है। भक्तिकालीन कवियों ने भी ब्रज भाषा में काव्य रचना कर ब्रज भाषा को अत्यंत सरस बनाया था, तो रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा के शब्द भंडार को अनंत विस्तार दिया। महाकवि देव ने भी भाषा के नवीन प्रयोग कर ब्रज भाषा को व्यापकता प्रदान की। बच्चों, महाकवि देव संस्कृत के भी प्रकांड ज्ञाता थे, अतः उनकी रचनाओं में हम संस्कृत के शब्दों की बहुलता को देख सकते हैं। तत्सम युक्त भाषा के कुछ उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे हमने बसंत ऋतु के चित्रण से युक्त एक छंद पूर्व में पढ़ा था, जैसे डार ध्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। इस पूरे छंद में आप कई शब्द तत्सम भाषा के उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कुछ शब्द देखिए, ध्रुम, पल्लव, केकी, कीर, कोकिल, कंज, महीप, नव इत्यादि। अन्य छंदों के शब्द जैसे मयंक, दीप्ति, पारावार, अखंड, सुधा, सिंधु इत्यादि। बच्चों, इसी तरह उनके छंदों में तद्भव शब्दों की भी प्रचुरता है, जैसे कि जामिनी, अवसर, अभिलाखी, हुलास, काजर, गौना, बेनी इत्यादि। बोलचाल के शब्दों से देव ने भाषा को जनजीवन से जोड़ने का प्रयास किया है, जैसे छोहरा, छोहरी, निगोड़ी, छेल छबीली, लला, भटू इत्यादि। बच्चों, तत्कालीन समय में प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग देव ने बहुतायत में किया है। जैसे आपने राधा के सौंदर्य चित्रण से युक्त एक छंद पूर्व में पढ़ा था, वह है फटिक सीलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। इस छंद में कई शब्द अरबी फारसी से आए हैं, जैसे फर्श बंद, बर्फ, शरबत, सिरताज इत्यादि। बच्चों, देव की भाषा की
एक महत्वपूर्ण विशेषता है नाद सौंदर्य। उनके छंदों को पढ़ते समय मधुर संगीत की ध्वनियों का आनंद आता है, क्योंकि वे छंदों में संगीतात्मकता लाने के लिए एक समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग एक साथ करते हैं, जैसे जहरी जहरी जीनी बूंद परती मानो। यह जो पूरा छंद है, इसमें आगे भी हम इसी प्रकार के शब्दों को देखते हैं, जैसे गहरी गहरी घट घेरी है गगन में, आनी कयो श्याम मोसो चली जुली बेको आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। अब इसमें हम देखते हैं जहरी जहरी, गहरी गहरी, है ना, आदि जो शब्द हैं वो इसके उदाहरण हैं। इस पूरे छंद में एक अलग ही संगीत की मधुरता को हम देख सकते हैं। देव ने अपने छंदों में पंचम स्वरों की बार बार आवृत्ति से और अनुप्रासिक शब्दों के प्रयोग से भी संगीतात्मकता, ध्वनि सौंदर्य एवं नाद सौंदर्य का विधान किया है, जो चित्ताकर्षक है। देव शास्त्र एवं लोक पक्ष दोनों के ज्ञाता थे, अतः उनकी भाषा में इन दोनों का प्रभाव देखा जा सकता है। देव के काव्य के कला पक्ष की एक अन्य प्रमुख विशेषता है विविध काव्य रूपों का प्रयोग। देव ने मुक्तक काव्य शैली का बहुतायत प्रयोग किया है, किंतु साथ ही एक खंड काव्य जैसे देवचरित को भी लिखा है। उन्होंने संगीत की विभिन्न राग रागिनियों के आधार पर राग रत्नाकर की रचना की है, तो देव माया प्रपंच नामक एक अनुवादित नाटक भी लिखा है। बच्चों, देव ने भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हुए शब्द शक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है। श्रेष्ठ कवि शब्द शक्ति के महत्व को भली भांति जानते हैं एवं उनके काव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए वे लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया करते हैं। देव ने भी भावानुरूप इन शब्द शक्तियों का भरपूर प्रयोग किया है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग भी अधिकांश छंदों में मिलता है। एक पूर्व में पढ़े हुए छंद में से मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी। वह छंद है कि ऐसो में जो जान तो कि जय तू विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो, आजू लोहो कत नर नाइन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारी बदन निहोर तो, चलन न देतो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनीन मारी मुँह मोर तो। इसमें आप देखिए कि हर दूसरी पंक्ति में उन्होंने प्रयोग किया है कि जैसे हाथ पैर तोड़ देना, बदन निहोरना, मुंह मोड़ देना इत्यादि मुहावरों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी भाषा को सशक्त बनाया है। इन सभी विशेषताओं के हम अन्य अनेक उदाहरण देख सकते हैं। महाकवि देव के काव्य की अन्य प्रमुख विशेषताओं में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग ले सकते हैं। देव ने अलंकारों का भावानुरूप प्रयोग किया है। अन्य रीतिकालीन कवियों के समान इनके काव्य में चमत्कार प्रदर्शन नहीं है। देव ने अपने छंदों में सादृश्यमूलक अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है, जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि। यमक, विभावना, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रतीप, मिलित आदि कई अलंकारों के सहज प्रयोग हम
इनके छंदों में दे सकते हैं। देव के छंदों को पढ़ाते समय जो विभिन्न अलंकार विशेष के अंतर्गत मैंने आपको बताए हैं, आप उन सब का उदाहरण अलंकार विधान के अंतर्गत दे सकते हैं। अलंकार के कुछ उदाहरण से मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी, जैसे आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इसमें प्रथम पंक्ति में समानता बताने के कारण उपमा अलंकार है, तो दूसरी पंक्ति में प्रतीप अलंकार है, क्योंकि यहाँ राधा के सौंदर्य को चंद्रमा से भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। इसी तरह आप अन्य अलंकारों के उदाहरण भी दे सकते हैं। बच्चों, विविध छंदों का प्रयोग देव के काव्य की एक अन्य विशेषता है। उन्होंने कवित्त, सवैया, घनाक्षरी एवं दोहा छंदों में काव्य रचना की है। उन्होंने कवित्त एवं सवैया छंद के विविध प्रयोग किए हैं, जैसे मदिरा, किरीट, मंजरी, मत्तगयंत, दुर्मिल सवैया इत्यादि। सवैया छंद के विविध छंदों को हमने देव के व्याख्या भाग के अंतर्गत पढ़ा है। आप उसमें से किसी भी छंद का उदाहरण दे सकते हैं। अंत में बच्चों, देव के काव्य की यदि हम समीक्षा करें तो देव भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से श्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। उनमें आचार्यत्व एवं कवित्व तथा शास्त्र ज्ञान एवं लोक ज्ञान तथा साहित्यिक ब्रज भाषा एवं जन मधुर भाषा का सुंदर रूप उन्हें महाकवि के रूप में प्रस्थापित करता है। आप इस प्रश्न को अपने रजिस्टर में कर लें और अन्य उदाहरण भी आप व्याख्या भाग में से जोड़ करके इसे करें। धन्यवाद।